नमस्कार। ऑनलाइन प्राकृत कक्षाएं डॉक्टर वीरचंद्र जैन, सहायक आचार्य प्राकृत एवं जैन दर्शन। इन ऑनलाइन कक्षाओं का जो आयोजक है वह भारतीय प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी उदयपुर, जिनके माध्यम से यह कक्षाएं ली जा रही हैं और इन कक्षाओं का उद्देश्य है प्राकृत का सर्वांगीण विकास। प्राकृत को जानना, प्राकृत को समझना और उसके अर्थों का अपने स्वरूप का चिंतन करना, इसका मूल्य प्राकृत जो विद्या है उस प्राकृत विद्या से हम सीखेंगे। इन वीडियो में जो आधार लिया हुआ है वह पाई सिक्खा मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की लघु पुस्तिकाओं के माध्यम से हम प्राकृत के स्वरूप को समझ रहे हैं। आज हम नए विषय संबंधवाचक णामायम की संबंधवाचक नाम। हम रोज़ के जीवन में अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम उनको प्राकृत में भी प्रयोग कर सकते हैं, प्राकृत में भी हम उन सबको जान सकते हैं। इसलिए प्राकृत में जानने के लिए यहाँ पर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको उन संबंधों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि पहला चित्र जो दिख रहा है वह चित्र के ऊपर लिखा हुआ है पई। पई लिखा हुआ है, इसमें जोड़ भी नहीं लगाना पड़ता है, पति ऐसे जो बोलते हैं तो जोड़ लगाना पड़ता है। पर प्राकृत में पई शब्द का अर्थ क्या है? पति। पई जो है यह प्राकृत शब्द है और अत्यंत सरल शब्द है। पई का अर्थ क्या बताया यहाँ पर? पति। पई का अर्थ है पति। प्राकृत के में पई शब्द है, इसको आपको बार बार दोहराना है। पई पई पई। तो पई शब्द जो का अर्थ है पति। दूसरा शब्द है भज्जा। भज्जा मतलब में पत्नी। भज्जा मतलब में पत्नी। भज्जा शब्द बुंदेलखंड में इस भज्जा को भाई के रूप में भी प्रयोग किया गया है। तो लेकिन प्राकृत में जब हम पढ़ते हैं तो भज्जा का अर्थ होता है पत्नी। भज्जा का अर्थ क्या होता है? पत्नी। पहला शब्द क्या देखा था अपन ने? पई। पई का अर्थ होता है पति और भज्जा का अर्थ क्या होता है? पत्नी। भज्जा और पई। पत्नी पति, पई भज्जा। प्यू मतलब में पिता, पियर भी बोल सकते हैं। जैसे कि पियर शब्द यूज भी करते हैं, अभी भी कई बार यूज करते हैं, देखा जाता है। हम पियर जा रहे हैं, कोई महिला बोलती है ना, हम अपने पियर जा रहे हैं। तो पियर मतलब पिता, पिता के घर। प्यू शब्द जो है एकदम सरल है, जैसे पई शब्द था ना, पई की तरह ही प्यू। पई का अर्थ क्या था? पई का अर्थ क्या देखा था? पई का अर्थ देखा था हमने पति, और प्यू का अर्थ हो गया पिता, और भज्जा का अर्थ हो गया पत्नी, और प्यू या पियर का अर्थ हो जाता है पिताजी। आप देख रहे हैं ये पिताजी हैं, ये चश्मा लगा रखे हैं, ये प्यू हैं, ये पिताजी हैं। प्यू मतलब में क्या होता है? पिताजी, जिसको आजकल हम बोलते हैं फादर। तो प्यू का अर्थ होता है पिता। माया शब्द क्या है? माया। माया मतलब में माता। माँ आ मीन्स भी होता है माता, माया मीन्स भी होता है माता। तो ये आप चित्र भी देख रहे हैं माता जी का। माया मतलब में माता, माया मतलब में माता, और प्यू मतलब में पिता। और पई मतलब में, पई का पत्नी, पति। पई का पति, भज्जा का पत्नी, और प्यू का पिता, और माया का माता। माँ आ का भी माता। बहुत
बहुत सरल शब्दों में, अपन को ज़्यादा उसमें नहीं सोचना है, बहुत सरल शब्दों में बिल्कुल प्रयोग यहाँ पर हम बता रहे हैं और समझ रहे हैं। भाऊ, भाऊ मतलब में भाई, भाऊ 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 मतलब में क्या, भाई। भाऊ शब्द जो है इतना सरल है, भाऊ, भाऊ मतलब में भाई। आज भी कई प्रांतों में भाऊ शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग किया ही जाता है भाऊ, भाई। भाऊ मतलब में भाई। भाई, भाऊ जो है वह प्राकृत का शब्द है और हिंदी शब्द है भाई। भगनी, भगनी क्या क्या अर्थ है, भगनी, 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 भगनी मतलब में बहन। आप देख रहे हैं बहन है यहाँ पर और उसको अपन बोलेंगे भगनी। इनका क्या नाम है, भगनी। नाम कुछ भी हो सकता है पर बहन बहन है, तो बहन को प्राकृत में भगनी शब्द प्रयोग किया गया है और इसको अपन भगनी ही प्रयोग करेंगे। अब कभी भी अपन देखेंगे मन में सबसे पहले प्रश्न यही लाएंगे कि सामने भगनी है, सामने पीयू है, सामने माया है, सामने भज्जा है। मतलब जो व्यक्ति जहाँ अपन को अपना दिखाई दे उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने मस्तिष्क में विचार लाना है कि भगनी, ये भगनी बहन है मेरी, समझे। फिर उसके बाद चलते हैं पुत्र। पुत्र मतलब में पुत्र। पुत्र शब्द का क्या अर्थ है, पुत्र। पुत्र का है पुत्र। पुत्र जो है हिंदी शब्द है और पुत्र, पुत्र जो है वह प्राकृत शब्द है। पुत्र शब्द अपन प्राकृत में यूज करते हैं और पुत्र शब्द हिंदी में यूज करते हैं। पुत्र, पुत्र मतलब में पुत्र। पुत्री, पुत्री मतलब में कौन हो जाएगा, पुत्री। पुत्री मतलब में पुत्री। पुत्री का अर्थ क्या हुआ, पुत्री। पुत्री, पुत्र, पुत्र पुत्री है। पुत्र यानी पुत्र मतलब पुत्र और पुत्री मतलब में पुत्री। पियामहे, पितामहे, अपन ने अभी देखा था ना पितामहे, अब यहाँ प्राकृत में बन गया पियामहे। पियामहे, पियामहे मतलब दादा। पियामहे मतलब में दादा। पियामहे मतलब में क्या होता है, दादा। पियामही, पियामही मतलब में दादी। आप लोग दादी को जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। तो पियामही मतलब में क्या है, दादी। और पियामह मतलब में क्या है, दादा। पियामही मतलब में दादी। माउल मतलब में मामा। माउल, माउल मतलब मामा जी। माउल मतलब में मामा। माउल का क्या अर्थ है, मामा। प्राकृत में क्या बोलते हैं मामा को, माउल। प्राकृत में क्या बोलते हैं, माउल। माउल मतलब में मामा। माउली, माउली मतलब में मामी। माउल मतलब मामा और बड़ी की मात्रा लगा दो ली तो माउली, मामी, मामा, माउल, माउली, मामी। तो माउली मतलब में मामी। इसके बाद में हम इनका 2 मिनट में अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं सामान्य रूप से। आज जो अपन ने समझा था वह संबंधवाचक नाम थे। संबंधवाचक नामायम, संबंधवाचक नाम। पई मतलब में पति, भज्जा मतलब में पत्नी, प्यूर मतलब में पिता, माया मतलब में माता, भाऊ मतलब में भाई, भगनी मतलब में बहन, पुत्र मतलब में पुत्र, पुत्री मतलब में पुत्री, पियामह मतलब में दादा, पियामही मतलब में दादी, माउल मतलब में मामा, माउली मतलब में मामी। नमो जृणानम। इस प्रकार से हमें छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से प्राकृत का ज्ञान करना है और छोटे छोटे माध्यम से ही हम प्राकृत को सीख सकते हैं और प्राकृत को समझ सकते हैं। प्राकृत को सीखना समझना कोई कठिन नहीं है, केवल एक अभ्यास है और अभ्यास यदि हम बारंबार करते हैं तो हम स्वतः रूप से ही प्राकृत का ज्ञान कर पाएंगे और हम प्राकृत को सीख पाएंगे। इस प्रकार से आज अपन ने संबंधवाचक शब्दों का कुछ ज्ञान यहाँ पर किया है। आगे की कक्षाओं में इसी प्रकार से आपका
अनेक अनेक बस विषय वस्तुओं से दृष्टिगत किया जाएगा। धन्यवाद।